हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राल सुसंधिया एकेडमी। बीपीएससी टीआरई 3.0 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जो इसके नोटिफिकेशन की डेट है वो आपकी देखिए 10 फरवरी से 23 फरवरी तक आप अपने रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद में आपके जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की भी तिथि है वो जारी की जा चुकी है। एग्ज़ाम आपका 7 मार्च से 17 मार्च के बीच में संपन्न होगा। तो उस तरीके से हम देखें, आवेदन के अनुसार 10 फरवरी से आपके आवेदन होने हैं। उस हिसाब से आपके परीक्षा में 1 माह से भी कम का समय बचा हुआ है। तो 1 माह से कम के समय में हम किस प्रकार से अपनी स्टडी करें जिससे कि हम अपनी इस परीक्षा में बीपीएससी टीआरई 3.0 में एक सीट सुनिश्चित कर सकें। देखिए, यहाँ पर हम आपको अध्ययन बीपीएससी टीआरई 1.0 एंड बीपीएससी टीआरई 2.0 के जो पेपर है उन सभी पेपरों के अध्ययन के आधार पर और जो स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है उनके बेस पर उन्होंने किस प्रकार से अध्ययन किया, किस प्रकार से स्टडी की। और बीपीएससी टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में जो सभी पेपर देखने को मिले, हम यहाँ पर सभी के लिए बताएंगे आपको 1 to 5, 6 to 8, 9th और 10th, 11th और 12th सभी के लिए किस प्रकार आपको किस तरीके से अध्ययन करना चाहिए, किन बुक का स्टडी करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक को आपको प्रेफर करना चाहिए। और एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो कि यहाँ पर सिलेबस में दिया हुआ है, क्या एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही काम हो जाएगा, क्या मैं आगे का लेवल की स्टडी नहीं करनी होगी, वो बातें सब हम आपको यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको पूरा स्टडी करके आपको बताएंगे किस प्रकार से आप अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं इस बीपीएससी टीआरई 3.0 में। पहले तो देखिए, इन्होंने जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस को ही पहले देखिए, जो इन्होंने सिलेबस दिया है उस सिलेबस के आधार पर हम आपको बताते, फिर हम आपको पॉइंट वाइज बताएंगे किस प्रकार से आपको स्टडी करनी चाहिए। सिलेबस में भी कुछ बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपको पहले सिलेबस दिखा देते हैं जो इन्होंने ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है। बीपीएससी टीआरई 3.0 में इनके द्वारा जो सिलेबस दिया हुआ है, जो जैसे आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 हुआ था उसमें भी भाग 1 और भाग 2 था। भाग 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का था, जिसे बीपीएससी ने बाद में परीक्षा के लास्ट में उसे हटा दिया था, जिसका बीपीएससी चेयरमैन उन्होंने अभी बयान भी दिया था जब बीपीएससी टीआरई 3.0 की घोषणा की थी कि उसका लेवल हाई था, इसलिए हमने उसे हटा दिया है। इस बार जो लेवल रखेंगे भाग 1 का, जो क्वालिफाइंग नेचर का, वो लेवल साधारण रखेंगे। तो आपको जो देखिए भाग 1 है जिसमें कि आपको 30% अनिवार्य होते हैं क्वालिफाइंग करने के लिए, तो उसकी ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी है आपको, क्योंकि इस बार लेवल और ज़्यादा डाउन रखा जाएगा। उन्होंने पहले से ही घोषणा इसकी कर दी है, लेकिन फिर भी इतना हल्के में भी नहीं ले सकते। तो 120 क्वेश्चन आते हैं, यानी 120 अंक का होता है, यहीं से आपकी मेरिट निर्धारित होती है। और जो भाग 2 होता है, भाग 2 आपका सामान्य अध्ययन। अगर 1 to 5 में करेंगे तो 1 to 5 में तो सामान्य अध्ययन के ही आपके जो क्वेश्चन है वो 120 आते हैं, लेकिन बात हम 6 to 8 की, 9th और 10th, 11th और 12th की करें तो यहाँ पर देखिए भाग 1 तो आपका 30 मार्क्स का वही होगा, सेम क्वालिफाइंग नेचर का ही है। भाग 2 है वो 40 अंक का आपका क्या आएगा, जीएस आएगा, वो 6 to 8 में भी आएगा, 9th और 10th में भी आएगा, 11th और 12th में भी आएगा। और भाग 3 है जो आपका 80 मार्क्स का होगा, वो आपका सब्जेक्ट के स्पेसिफिक आता है, जिस सब्जेक्ट से आप आवेदन करते हैं। जैसे बात 6 to 8 में कर ले तो गणितीय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या फिर हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज वाला आएगा। ऐसे ही आपका 9th और 10th में गणित यानी मैथ का पेपर देना चाह रहे तो मैथ के आएंगे, साइंस का देना चाह रहे तो साइंस के आएंगे। सेम एज आपका 11th और 12th में। देखिए यहाँ पर हम केवल एक में ही आपको बताएंगे 6 to 8 में या 9th और 10th, वो सभी के लिए कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे जो भाग 2 है वो सभी के लिए कॉमन है। भाग 1 भी सभी के लिए कॉमन ही है, क्योंकि भाग 1 30 अंक का आएगा क्वालिफाइंग नेचर का, वो सभी के लिए समान आएगा, चाहे वो 6 to 8 में देख लो, चाहे 9th और 10th में और 11th और 12th में, सभी का लेवल समान रहेगा। लेवल समान रहेगा, वो ओनली सभी को क्वालिफाइंग नेचर करना, वो आपके मेरिट में ऐड नहीं होंगे। भाग 2 के बारे में बोल लेते हैं, इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, पहले उसे देखते हैं, फिर हम आपको अपना जो एनालिसिस किया है बीपीएससी टीआरई 1 एंड टीआरई 2 जो पेपर का अध्ययन किया है और जो स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है उनके बेस के आधार पर हम आपको बताएं किस प्रकार से आपको अध्ययन करना चाहिए। देखिए भाग 2 में उन्होंने बताया कि सामान्य अध्ययन के लिए आपको प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होगा। और जो भाग 3 है, भाग 3 मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाता है। 6 to 8 में गणितीय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी है, जो भी है। देखिए नोट में इन्होंने एक उपरोक्त में लिखा है, उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। एससीईआरटी एनसीईआरटी बेसिस होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि केवल आपका एससीईआरटी और एनसीईआरटी हो, उसका आपका जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो आपकी न्यूनतम अर्हता है। जो 6 to 8 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपकी न्यूनतम अर्हता ये स्नातक है, क्वालिफाइंग जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो स्नातक है।
तो स्तर उसका अप रह सकता है, इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है। SCERT NCERT बेसिस होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका लेवल है वो स्नातक स्तर तक का जा सकता है, जो भी आपकी न्यूनतम अर्हता उसमें बन रही है। देखिए भाग थर्ड के लिए बात करें तो भाग थर्ड आपका सभी के लिए कॉमन है, यानी कि जो 80 अंक का पूछा जाएगा वो आपका जो भाषा जिस सब्जेक्ट से आप पेपर दे रहे हो उस सब्जेक्ट का होगा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट का होगा, चाहे वो 9th और 10th में देख लीजिए, चाहे आपका वो 11th और 12th में देख लीजिए, चाहे आपका वो 6 to 8 में देख लीजिए, यहाँ पर इसके बारे में बोला गया है। चलिए नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में होती नहीं है आपकी, इस बारे में नोटिफिकेशन में क्लियर किया है। अब हम आपको जो हमने अध्ययन किया है वो पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाते हैं किस प्रकार आपको स्टडी करनी चाहिए। देखिए ये आपके स्टडी करने में वीडियो अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, किस प्रकार से आपको प्लानिंग रखनी चाहिए उसकी बेस्ट प्लानिंग यहाँ पर आपकी रणनीति दी हुई है। देखिए एक सीट सुनिश्चित करने के लिए आपको 1 माह से कम का समय बचा हुआ है, किस प्रकार से आपको करना है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि आवेदन यानी ऑनलाइन फॉर्म को सावधानी से भरें। साइबर कैफ़े पर जो साइबर कैफ़े वाले पर विश्वास इतना न करें, आप खुद अपना फॉर्म भरते टाइम पर बेशक साइबर कैफ़े वाला फॉर्म भर रहा है, फिर भी आपको फॉर्म देखते जाना है किस प्रकार के उसमें डिटेल्स फिल हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है BPSC TRE 2.0 और इत्यादि में जो चेयरमैन है बाद में भी जानकारी देते रहते कि ये चेंज करिए वो चेंज करिए। वैसे इस बार किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, पहले से ही सब कुछ क्लियर है कि किस प्रकार से आपको डिटेल इसमें फिलअप करनी है। ऑनलाइन आवेदन करते समय जो आपको सावधानी बरतनी है, ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार करना है, किस किस डिटेल का आपको ध्यान रखना है, उससे संबंधित वीडियो हम जल्दी आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन भरें, उससे आपको सुविधा रहेगी। पहली बात आप ऑनलाइन आवेदन सावधानी से भरें, क्योंकि इसमें एक और प्रोसेस होता है। अगर आपने फीस को सबमिट कर दिया है तो उसके बाद में फिर आपको एडिटिंग का मौका नहीं मिलेगा, आपको दोबारा से न्यू फॉर्म भरना पड़ेगा, आपकी फीस भी चली जाएगी, आप उसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं। फीस कटने से पहले तक करेक्शन कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो इसलिए आपको आवेदन फॉर्म भरने से पहले सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, क्योंकि आवेदन फॉर्म आप भरेंगे, फॉर्म अगर फिलअप कर देते हैं, देखिए बहुत से अभ्यर्थियों की समस्या बनी रहती है कि हमारी ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, तो फिर स्टूडेंट है जो स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, उसका माइंड सेटअप वहाँ से हट के इन सब चीज़ों में लग जाता है। इसलिए आप पहले फॉर्म को सावधानी पूर्वक भर लें। सेकंड पॉइंट देखिए, NCERT SCERT का अध्ययन, बिल्कुल अभी हमने आपको दिखाया था NCERT SCERT का अध्ययन जरूरी है, सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, ये भी हम बोल देते हैं आपको। वहाँ पर ही बोला गया है आपके न्यूनतम अर्हता को जाँचने के पर्पज से आपका लेवल क्वेश्चन का ये इंक्रीज करेंगे, पहले ही क्लियर है ये बात। चलिए NCERT SCERT का तो अध्ययन आपको करना ही, किस प्रकार करना है वो भी हम आपको बताते हैं। बात अगर आप गणित की, अगर ऐसे स्टूडेंट जो गणित का पेपर देने जा रहे हैं उन्हें एक बात विशेष याद रखनी है, चाहे वो 6 to 8 का पेपर देने जा रहे हो, चाहे 9th और 10th का देने जा रहे हैं, चाहे 11th और 12th का देने जा रहे हैं, 6 to 8 में गणित और विज्ञान रहेगा, तो उन्हें NCERT बुक्स के जो एग्जाम्पल हैं वो जरूर देख के जाने। देखिए इस बार जो पेपर आया था BPSC TRE 2.0 में गणित में विज्ञान का पेपर था, उसमें देखा गया कि जो आपका पेपर 6 to 8 का ही था, लेकिन उसमें 9th और 10th के अलावा 11th के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, जो कि NCERT बुक में एग्जाम्पल के तौर पर दिए हुए थे, NCERT बुक से लिए गए थे क्वेश्चन। यानी कि ऐसा नहीं है 6 to 8 में आप ये नहीं बोल सकते हो कि 9th और 10th का ही हम पढ़ के चले जाएंगे तो काम हो जाएगा, आपको 11th और 12th देखना होगा। 6 to 8 में इस बार 12th में तो इतना नहीं पूछा था, लेकिन 11th के क्वेश्चन काफ़ी अधिक उसमें देखे गए थे गणित एवं विज्ञान के पेपर में, वो भी NCERT के। चलिए एक एक करके हम बात करते हैं आपके लिए 1 to 5, 6 to 8, 9th और 10th, 11th और 12th के लिए। देखिए पहले 1 to 5 के कर लेते हैं। 1 to 5 में बेशक आपका एग्जाम 1 to 5 का, लेकिन आपको जो अपनी स्टडी रखनी है वो 10th स्टैंडर्ड तक रखनी होगी, खास करके आपके 6 to 6, 7, 8, 9th और 10th, 6 to 10th लेवल तक की जो भी बुक है NCERT SCERT उनका अध्ययन करना होगा। और जो GS सेक्शन है, GS सेक्शन के लिए खास करके आपको NCERT के अलावा भी GS के लिए आपको NCERT SCERT के अतिरिक्त भी जो अच्छी बुक होती हैं राइटर की, उनको भी आप अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन आपको एक विशेष ध्यान रखना है, आपके पास मात्र 1 माह का समय है, तो आप स्टडी उस तरीके से करें, ऐसा भी नहीं कि किसी टॉपिक में आप बिल्कुल घुस जा रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा डीपली टाइम दे रहे हैं जिससे कि आप सिलेबस ही नहीं कवर कर पा रहे हैं। तो आपको एक मैनेज बनाना है, ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि आप हल्के हल्के में पूरा पढ़ लो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ता है। तो आपको थोड़ा स्टडी इस प्रकार से करनी है, आपको बैलेंस रखना है, ना तो किसी टॉपिक पे ज़्यादा टाइम देना है, ना ही कम टाइम देना है। आपको एक इस प्रकार से बैलेंस रखना है जिससे कि आपका समय भी बर्बाद ना हो।
6 to 8 के लिए बात कर लें तो 6 to 8 में आपका देखिए आपको 11th और 12th तक आपको स्टडी करनी होगी, खास करके 11th तक जो बीपीएससी टीआरई 2.0 में देखा गया। आपको 6 to 8 का एग्जाम आप बेशक देने जा रहे हैं, आपको 6 to 8 6 से लेके 12th तक जो भी एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक हैं उनका आपको अध्ययन करना होगा। और खास करके जो जीएस सेक्शन है उसके लिए आपको थोड़ा एनसीईआरटी एससीईआरटी से हट के लेवल को आपको इंक्रीज करना होगा। 9th और 10th के लिए देख लें तो 9th और 10th के लिए आपको देखिए 9th और 10th के एग्जाम के लिए 11th और 12th से 9th 10th ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, 11th और 12th इंपॉर्टेंट है आपके। 9th और 10th के एग्जाम में 11th और 12th ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। 9th और 10th के लिए आपको 9th से लेकर 12th तक तो आपका महत्वपूर्ण है ही है, 11th और 12th ये खास करके महत्वपूर्ण है। साथ में आपको लेवल थोड़ा स्नातक स्तर तक ले जाना होगा, क्योंकि आपके न्यूनतम अर्हता जांचने के लिए उन्होंने पहले ही बोल दिया है जो आपकी क्वालिफिकेशन है वहाँ तक वो क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं। 11th और 12th के लिए बात करें तो आपका जो मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका रहना है वो 11th और 12th में जो एग्जाम है वो आपका 11th और 12th का जो भी पोर्शन है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। साथ में आपका स्नातक का और वो परास्नातक स्तर पर भी कुछ क्वेश्चनों को आपको पूछ सकता है। तो आपका जो 9th और 10th और 11th और 12th है यहाँ पर आपको थोड़ा सा लेवल स्नातक स्तर तक भी ले जाना पड़ेगा, और 11th और 12th में आपको परास्नातक स्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन जो आप पढ़ के आए हो जिस भी सब्जेक्ट से देना आप एग्जाम चाह रहे हो, जो आपके 80 मार्क्स पूछे जाएंगे भाग 3rd उसके लिए ये बात है आपकी। और जो आपका भाग 2nd है जीएस लेवल का वो सभी के लिए समान है। जीएस लेवल आपका 6 to 8 में भी लेवल वही रहेगा, 9th और 10th में भी लेवल वही रहेगा, 11th और 12th में भी वही लेवल रहेगा। 1 to 5 में जो भाग 2nd होगा जो जीएस लेवल का वो वहाँ पे अलग केस है, क्योंकि वहाँ भाग 3rd नहीं है तो वहाँ पे पोर्शन ज़्यादा है। और इसमें जो आपका 40 मार्क्स आना है वो तीनों के लिए लेवल यहाँ पे समान है। ये जो बात आपकी बताई गई है जो आपके लेवल यहाँ पे आपको रखना है अपने क्वालिफिकेशन स्तर तक, वो आपका जो 80 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव स्पेसिफिक है जो विषय स्पेसिफिक है जिससे आपसे आवेदन कर रहे हैं उनके लिए है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपने देखिए यहाँ पे स्टार लगा दिया है। आपको मुख्य बात है आपको प्रैक्टिस सेट आपको लगाने होंगे, प्रैक्टिस आपको करनी होगी, क्योंकि देखिए 1 माह का समय बचा है तो आपको अध्ययन भी करना होगा, साथ में प्रैक्टिस भी करनी होगी। शुरुआत के टाइम में आप अभी अपना टाइम टेबल उस हिसाब से सेट कर लें कि सप्ताह में आप कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट अभी शुरुआत में लगाएं, और जैसे ही आपके एग्जाम नज़दीक आते हैं फिर आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दें। प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। बात देखते हैं हम जीएस की 40 मार्क्स से, तो वही बताया हमने आपको पहले बता दिया। एनसीईआरटी एससीईआरटी के अतिरिक्त भी आपको अध्ययन करना होगा। एनसीईआरटी एससीईआरटी से काम नहीं चलेगा 40 मार्क्स में, उसका तो अध्ययन करना ही है। साथ में आपको ऑथेंटिक बुक्स का अध्ययन करके या जो भी आपके पास अवेलेबल हो सामग्री उससे आपको अध्ययन करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टीआरई 1 एवं टीआरई 2 प्रश्न पत्रों की सहायता आपको लेनी होगी। टीआरई 1 और टीआरई 2 के आप जो एग्जाम कराया है बीपीएससी ने कंडक्ट कराया उन लास्ट ईयर पेपरों को आप देखें, उनके सॉल्यूशन देखें किस प्रकार से उसमें क्वेश्चन पूछे गए, उससे आपको काफ़ी अधिक हेल्प मिलेगी कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल कहाँ तक इंक्रीज रहता है। बीपीएससी के लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है और भी एग्जाम के वो आपके जीएस सेक्शन में जो 40 मार्क्स का है उसमें काफ़ी अधिक हेल्पफुल होंगे। जैसे आपके मॉडर्न हिस्ट्री है इत्यादि है, तो इनमें आपका जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछे अगर आपके पास टाइम है तो उस हिसाब से आप उनका एक बार ओरली अध्ययन कर ले जाएं तो उससे आपको काफ़ी अधिक हेल्प देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो बात हम अब लैंग्वेज भाग 1 की कर लें जो कि आपके क्वालिफाइंग नेचर का पूछे जाना है, जिसमें आपके 30% लाना अनिवार्य है, तो इस बार लेवल डाउन रहेगा। ये बिल्कुल बीपीएससी चेयरमैन है उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कह दिया है, तो आप उस पर भी थोड़ा फोकस रखें क्योंकि वो क्लियर होगा। इस बार वो नहीं हटाएंगे। बीपीएससी टीआरई 2.0 में तो उन्होंने हटा दिया था, लेकिन टीआरई 3.0 में शायद उम्मीद नहीं है कि वो बाद में एग्जाम के बाद हटाएं। जब उन्होंने रखा है तो इस बार लेवल डाउन रहेगा, ये निश्चित है, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि जब वो क्वालिफाइंग होगा तभी आपका जो मेन जो पोर्शन है उसके आधार पर मेरिट तय होगी। तो इन सभी बातों का अगर आप अध्ययन देखिए, इन सभी पॉइंटों को अगर आप फॉलो करते हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आप अपने बीपीएससी टीआरई 3.0 में एक सीट सुनिश्चित कर सकेंगे। बीपीएससी टीआरई 3.0 की विभिन्न अपडेट के लिए जो आपको समय पर उपलब्ध होती रहे तथा साथ ही बीपीएससी टीआरई 3.0 की
तैयारी करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।